गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है अपना रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, जो कि आप लोग क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा? रियल नंबर। ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है? रियल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जबकि इरेशनल नंबर का क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया अपना रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? तो हम लोग को जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें पढ़ना है हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और समटाइम्स इसी को क्या बोला जाता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है जो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास 9th और लोअर क्लासेस, जो हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ते हैं, डेट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब इसमें दो चीजें हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है और ये लेमा क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे समझने के लिए एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। सेकंड, लेमा। लेमा क्या होता है? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। It is a proven statement used to prove some other statement और theorem। लेमा क्या होता है? लेमा ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो किसी दूसरे थ्योरम या फिर किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। इस डिवीजन जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है उसमें हम लोग को क्या क्या चीजें जाननी है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये किसके बारे में बात करता है? टॉक अबाउट पॉजिटिव इंटीजर ओनली, नॉट फॉर निगेटिव इंटीजर। टॉक्स अबाउट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। ये क्या करता है कि हम किसी भी दो नंबर को, if we can write any two positive integers a or b in the form of a is equal to b q plus r, where q is quotient and r is remainder, where r is less than, always less than the quotient। ये क्या कहता है इस डिवीजन में? टू गिवन positive integers a and b, there exist
unique integer q and r such that a is equal to dq plus r, where r is equal to or greater than 0 but always less than q. Sorry, here it is b, always less than b. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन क्या लेमा क्या करता है, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there must be two unique integers q and r such that we can write a is equal to bq plus r, where r is always greater than or equal to 0 but always less than b, always less than b. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इस जो हम लोग अभी जो डिवीजन लेमा पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, टू फाइंड divisibility of a number, और दूसरा टू फाइंड HCF of टू पॉजिटिव इंटीजर. अगर दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो हम उसका HCF इस लेमा के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे हो सकता है ये. Find HCF of 49 and 42. What we have to find? 49 and 42. इसका स्टेप्स क्या है? How can we find the? First of all, we have to check that both of them should be positive integer. Since Euclid's division lemma is only for the positive integers. What Euclid division lemma says that two positive integers a and b, where a is greater than b, there will be two unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is equal to greater than or equal to 0 but less than b. ठीक है, तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट both of these are positive integers a and b. Okay, a is greater than b. Yes, 49 is greater than 42. Here we can also interchange it. If b is greater than a, what we will do, we will interchange here. B is equal to aq plus r. That means whatever the number is greater, we have to write at a, and whichever number is smaller, we have to write on b. Okay, let's start. What are the steps? You just have to apply Euclid's divisible lemma many times unless you got the remainder 0. What we have to do? Okay, let's start. A is equal to 49, b is equal to 42, q1 plus r. We can write like that. Then what we will do? This will become 42 is equal to 7 into 6 plus 0. Here remainder becomes 0. That means 7 is the HCF. 7 is the HCF.
hope you have understood. Okay, let's see one more example. We will change it for 108 and 12. Okay, we have to check both of these should be positive integer. Okay, right, both of them are positive integers. Which one is greater? 108 is greater, that means it will be A, and 12 will be B. 108 and 12 both are positive integer, that means according to Euclid's division lemma there must be two unique integers, which is Q and R, such that A is equal to BQ plus R and R is greater than or equal to 0 but less than B. Okay, we have to write 108 is what is B? B is 12 into Q. What is Q? Q is quotient. What we do in the division theorem. How many times? 12. 9 is 108 plus remainder is 0. R is greater than or equal to 0 and less than 12. R satisfies both the condition. R is equal to 0 but less than 12. Whenever the remainder gets 0, that B is the HCF. If the remainder is not 0, we have to do one step more. Considering this 12 will be the A, remainder will be the divisor, and we have to again perform the Euclid's division lemma. (105) and 30. Then what will be the A? A will be 105, B will be 30. Okay, 105 is equal to 30 into plus remainder. What should we write against Q? 33 is a 90 plus 15, where 15 is greater than equal to 0 but less than 30. Okay, now what we have to do, this will become the A, this will become the divisor. What will be the Q? 2 plus 0. Here its remainder is 0, that means 15 is the HCF. I hope you have understand how to find HCF of two positive integers using Euclid's division lemma. Thank you.